सारे अच्छे होंगे। रिसेंटली मैंने कुछ चीज़ें लर्न करी है, अपने आप को कैसे ग्रो करें, हम अपनी इंडिविजुअलिटी को कैसे ग्रो करें। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आई वॉज रीडिंग ए बुक, और उस बुक में जो दुनिया के जो टॉप लोग हैं उनकी कुछ क्वालिटीज़ मेंशन थी। तो वो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ और अपनी पर्सनैलिटी में उन चीज़ों को मैं डाल रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ उनको शेयर करूँ ताकि ये आपको हेल्प आउट करें। तो पहली चीज़ ये है कि हम लोगों की जो हमारे बारे में लोगों का जो फीडबैक है उसमें हम अपने आप को तैयार रखें। यानी लोगों की जो राय हमारे बारे में है, लोगों की राय के बारे में हम अपने आप को तैयार रखें। आई मीन कि जो लोगों की राय है उसको हम अपनी बेइज्जती ना समझें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इंसान बोल रहा है कि आप गुस्सा बहुत करते हो और आपकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो आप गुस्सा करने लग जाते हो, तो अब हमें इसमें क्या करना है कि हम अपने आप को डिफेंड ना करें, हम अपने आप का बचाव ना करें, बल्कि हमें क्या करना चाहिए कि उस पर एनालाइज करना चाहिए कि जो इंसान बता रहा है कि आप गुस्सा बहुत करते हो, तो क्या ये हकीकत में मेरे अंदर है क्या। अगर ये हकीकत में ऐसा है कि यार मुझे जब भी मेरे मर्जी के खिलाफ कोई बात होती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो हम क्या करें कि हम उस सामने वाले का उस पर शुक्रिया अदा करें कि यार तेरा शुक्रिया, थैंक यू कि तूने मुझे मेरी एक बुरी आदत से अवेयर करवाया। और दूसरी स्टेट ये हो सकती है कि अगर वो चीज़ जो हमें वो अवेयर करवा रहा है, अगर वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, अगर उसको कोई गलत फहमी हुई है, तो अब हम क्या करें कि उसकी गलत फहमी को बहुत प्यारे अल्फाज के साथ, बहुत ही प्यारे वर्ड्स के साथ उसकी गलत फहमी को हम दूर करें, हम अपने आप को डिफेंड ना करें। तो पहली चीज़ ये है कि जो लोगों की हमारे बारे में राय है उसके बारे में हम अपने आप को तैयार रखें और उसको अपनी बेइज्जती ना समझें। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हमारी किसी के साथ हॉट और टफ टॉक हो रही है, आई मीन कि किसी के साथ हमारी हॉट एक्सचेंज हो रही है, तू में अगर किसी के साथ हो रही है, अब वो हम हमारे फादर के साथ हो सकती है, हमारी फ्रेंड के साथ, अगर किसी भी इंसान के साथ अगर हमारी एक टफ कॉन्वर्सेशन हो रही है, ऑलराइट, तो उस टफ कॉन्वर्सेशन के अंदर सामने वाला जो वर्ड्स जो यूज कर रहा है, सामने वाला जो अल्फाज जो यूज कर रहा है, उनको हम पकड़े ना, बल्कि हमें क्या करना चाहिए कि जो भी वो अल्फाज यूज कर रहा है हम ये सोचें कि वो ऐसे अल्फाज क्यों यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है और वो आप पे गुस्सा है, वो गुस्से की हालत में आपको बोल रहा है कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, मैं तेरा वैसा कर दूंगा, या फिर वो कोई गाली का यूज कर रहा है, तो अब जो इंसान अपने आप पे चेंज लेके आना चाह रहा है और जो इंसान इस सोसाइटी पे चेंज लेके आना चाह रहा है, अब उसे क्या करना चाहिए कि उन अल्फाज को पकड़े ना, बल्कि हम ये सोचें कि वो ऐसा क्यों कह रहा है हमें। मिसाल के तौर पे अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें, तो जो इंसान हमें ऐसे वर्ड्स बोल रहा है उसका हमें या तो कोई ना कोई हमसे शिकवा है, या हमसे उससे कोई ऐसी उम्मीद थी जिस उम्मीद पे हम खरे नहीं उतरे, या फिर जाने अनजाने में वो हमसे कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है और इस वजह से वो उससे गुस्सा आया, और उस बेचारे को जो गुस्सा हम पे आया है उस गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं थे, उससे ये बात कहनी नहीं आई, जबकि उसने कहा कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, जबकि हम जानते हैं कि ना तो उसने आज तक किसी का मुंह तोड़ा है और ना ही इसका कोई ऐसा इरादा है कि वो हमारा मुंह तोड़ेगा, बल्कि जो उसे वो गुस्सा आया है उस गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसे अल्फाज का यूज़ कर लिया या फिर उसने गाली का यूज़ किया। तो हमें क्या करना चाहिए कि उन अल्फाज को हम पकड़े ना, ओके। और जनरली क्या होता है कि हम उन अल्फाज को, उन वर्ड्स को पकड़ के और उनको अपने दिल में बिठा लेते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी जो है उस इंसान के प्रति एक दुश्मनी वाले फेज में रहते हैं, और फिर एक नेगेटिव प्रोसेस जो है वो हमारा दिमाग में उस इंसान के प्रति स्टार्ट हो जाता है। तो एक अच्छे इंसान बनने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी इंसान हमें कोई गुस्से में, हमारी मम्मी अगर हमें कोई गुस्से के अंदर कुछ वर्ड्स बोल रही है, तो या कोई हमारा कोई अपना कोई हमें कोई ऐसा वर्ड्स बोल रहा है, तो हम उन शब्दों को पकड़ के ना बैठें, बल्कि हम ये सोचें कि इससे हम पे गुस्सा आया है और इस गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए इसके पास
प्रॉपर वर्ड नहीं है। दूसरी नंबर ये। तीसरी नंबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हमारी किसी के साथ भी अगर हॉट एक्सचेंज हो रही है, अगर हम पे कोई गुस्सा कर रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना होगा कि हम सोचें पहले और फील बाद में करें। जनरली क्या होता है कि हम पे अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो हम क्या करते हैं, फील पहले करते हैं और सोचते बाद में, फिर हम अपना अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैंने क्या कह दिया। तो हमें एक एक्सरसाइज करनी है कि जिससे भी हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है उस कॉन्वर्सेशन के अंदर हम क्या करें कि अगर हमें कुछ इल वर्ड्स अगर सामने वाला बोल रहा है, अगर कुछ हमारे चुभने वाले और दिल दुखाने वाले वर्ड्स अगर सामने वाला बोल रहा है, तो हम क्या करें, पहले इन पे सोचें पहले और फील बाद में करें। तो डियर फ्रेंड्स, जो मैंने 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करी है, पहली कि हम फीडबैक के लिए तैयार रहें, आई मीन कि लोगों की जो राय हमारे बारे में उनको अपनी बेइज्जती ना समझें। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि हमारे अगर किसी के साथ टफ कॉन्वर्सेशन हो रही है, उस टफ कॉन्वर्सेशन के अंदर सामने वाला जो अल्फाज यूज कर रहा है, सामने वाले जो वर्ड्स यूज कर रहा है, हम उनको पकड़ के ना बैठें। और तीसरी चीज़ ये कि हम सोचें पहले और फील बाद में करें। हो सकता है ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करें। अगर ये आपको हेल्प आउट कर रही है